टाइप की बनती हैं। एक तो मास, दूसरी क्लास। मास में आप दिमाग नहीं लगाते, सिर्फ दिल से सोचते हो, लेकिन क्लास में आप सिर्फ दूसरों की बातें सुनकर अपना ओपिनियन बनाते हो। अगर उसको पसंद है तो मुझे भी होनी चाहिए, वरना मैं कूल कैसे दिखूंगा, समझे। ये दूसरी वाली कैटेगरी में रिलीज हुई है फिल्म गहराइयां। 100 में से 99 लोगों को फिल्म बर्बाद लगेगी, लेकिन ये जो बचा हुआ एक है ना, वो खुद को स्मार्ट दिखाने के चक्कर में सीक्रेट गेम्स वाला गुरुजी बनने का नाटक जरूर करेगा। कहने के लिए फिल्म का थीम है लव, रोमांस, रिलेशनशिप, इन शॉर्ट कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन इमोशंस। लेकिन रियलिटी में ये टीवी पे आने वाले कामा सूत्रा के एड से ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल। जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, चारों तरफ सिर्फ एक ही बात हो रही है, दीपिका के बोल्ड सीन्स कितने बोल्ड हैं, दीपिका सिद्धांत के अडल्ट सीन्स कितने हॉट हैं, या फिर दीपिका के कपड़े कितने छोटे कितने बड़े, वगैरह वगैरह। फिल्म क्या है, कैसी है, लिटरली उसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बारे में शायद आज तक एक सवाल भी नहीं पूछा गया। फिल्म को बेचा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इंटीमेट सीन्स के ऊपर। तो फाइनली कल पूरी फिल्म देखने का सुनहरा मौका प्राप्त हुआ, एंड भरोसा करिए जैसा मैंने सोचा था, फिल्म उससे भी कई ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी है। कहानी 3 दोस्तों की है जो बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं एंड काफी लंबे टाइम बाद दोबारा एक दूसरे की जिंदगी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस बार इन 3 के अलावा एक चौथा बंदा भी है, जो कहने के लिए तो टिया मैडम का बॉयफ्रेंड है, लेकिन इस पे दिल आ जाता है अलीशा का, एंड वाइस वर्सा, लड़के को भी लड़की पसंद आ गई है। तो बस शुरुआत हो जाती है अफेयर की। लव पे लस भारी पड़ जाता है और बचपन की पुरानी दोस्ती में चीटिंग नाम के शब्द की एंट्री हो जाती है। अब ट्विस्ट ये है कि ये जो लव ट्रायंगल है टिया, ज़ेन और अलीशा का, इसमें ये तीनों बाहर से जैसे दिखते हैं, अंदर से वैसे बिल्कुल भी नहीं है। सबका अपना खतरनाक पास्ट है, हर किसी का अपना डार्क सीक्रेट जो धीरे धीरे बाहर निकलेगा और फिल्म की कहानी इमोशनल से थ्रिलर बन जाएगी। देखो बॉस, पहली बात तो ये कि गहराइयां में कहानी एकदम डबल जीरो है। पूरी फिल्म रिलाई करती है सिर्फ और सिर्फ बातों पे, डायलॉग्स जिनमें से आधे आपको समझ नहीं आएंगे और बाकी आधे अनन्या पांडे की आवाज में आप सुनकर भी इग्नोर मार दोगे। दूसरी चॉइस ही नहीं है कोई और हाँ, एंटरटेनमेंट नाम का जो शब्द है उससे इस फिल्म का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। फिल्म चलती है इतने धीरे धीरे कि 40-50 मिनट के बाद इसको पूरा देखने की हिम्मत करना अपने आप में एक चैलेंज होगा। ये सेम डायरेक्टर की फिल्म कपूर एंड सन्स, वो देखने में कितना मजा आया था और कहानी काफी अपनी अपनी सी लग रही थी, एकदम रियल एंड रिलेटेबल। फैमिली प्रॉब्लम से लेकर रोमांटिक लव ट्रायंगल, हर एक चीज जेन्युइन एंड रीजनेबल थी। क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ समझ आ गया था। यहाँ गहराइयां में मामला उसका ठीक उल्टा है। जो भी स्क्रीन पे होता है वो प्रॉब्लम्स खुद बनाई गई हैं। ये जेन्युइन नहीं है, बिलीवेबल भी नहीं है। स्पेशली एंड का जो ट्विस्ट है, जिसको लोग फिल्म का एक्स फैक्टर समझ रहे हैं, वो तो बिल्कुल भी भरोसा करने लायक नहीं है। सिर्फ नकली बनावटी बातें हैं जिसको मैच्योरिटी और इमोशनल एजुकेशन का मास्क पहना के कूल बता के बेचा जा रहा है। रियलिटी में हम सिर्फ फूल बन रहे हैं, वो भी पूरे 2.5 घंटे। हाँ, दीपिका सिद्धांत की केमिस्ट्री फायर है बॉस। दिल दिमाग का तो पता नहीं, लेकिन आंखों को काफी बिजी रखते हैं ये लोग विद अपने बोल्ड मैच्योर सीन्स। और बैकग्राउंड में थोड़ा हटके ऑफबीट म्यूजिक सच में कमाल का है। गहराइयां का एल्बम फ्यूचर में क्लासिक बनेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है मुझे। बाकी अनन्या पांडे का किस्सा तो आप जानते ही हो। इनकी जो डिक्शनरी है उसमें 26 की जगह सिर्फ 24 लेटर्स हैं। ए फॉर एक्टिंग और ई फॉर एक्सप्रेशंस दोनों बिल्कुल गायब हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर इनके अंकल जौहर हैं, तो टेंशन किस बात का लेना। सिर्फ बेचारी ऑडियंस को पूरे 2 घंटे पड़ेगा खून के आंसू रोना। तो मुद्दे की बात ये कि दूसरों की बातों में मत पड़ना। गहराइयां ना तो कूल है और ना ही मैच्योर। सिर्फ पानी दिखाने से कहानी गहरी नहीं हो जाएगी, सिंपल। मेरी तरफ से फिल्म को मिलेगा 5 में से 1 स्टार, वो भी कुछ नया, ओरिजिनल एंड रिफ्रेशिंग म्यूजिक के लिए, प्लस दीपिका सिद्धांत की फायर केमिस्ट्री। बाकी नेगेटिव में 1 कटेगा कहानी के लिए जो फिल्म में है ही नहीं। दूसरा, बिना सर पैर वाले डायलॉग्स के लिए जो फिल्म के बाद बिल्कुल भी याद नहीं रहेंगे। तीसरा, अनन्या पांडे की किलर एक्टिंग और इनको फिल्म में लेने वाले लोगों के लिए। और चौथा, शकुन बत्रा का डायरेक्शन, जिसने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया, अनएक्सपेक्टेड। तुम लोग भी कुछ बोल दो यार नीचे कमेंट्स में। फिल्म देख ली, एंड तक देख पाए कि नहीं, कुछ मीनिंग नजर आया या सिर्फ डबल मीनिंग? अपना रिव्यू बताओ फटाफट। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।